एक गांव में बबलू नाम का किसान रहता था। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। उसी गांव में रमेश सेठ भी रहता था। तो गांव के भोले भाले लोगों को थोड़ा सा कर्ज देकर अपने खेतों पर काम कराया करता था। बबलू ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए उसे कर्ज लिया था और मेहनत मजदूरी करके वो उस कर्ज को धीरे धीरे उतार रहा था। लेकिन सेठ की नीयत खराब थी, इसीलिए वह ब्याज की रकम को धीरे धीरे बढ़ता रहा और एक दिन सेठ ने बबलू को घर पर बुलाकर कहा, देखो बबलू, आज तक तुमने मेरा सही से ब्याज भी नहीं दे पाया है और मेरे खेतों में काम करने भी नहीं आते हो, इसलिए 2 दिन के अंदर मेरा पूरा कर्ज उतार दो, नहीं तो तीसरे दिन से आकर खेतों में काम करो। यह रोज रोज तुमसे पैसे लेकर मैं थक गया हूँ। पर सेठ जी, मैं आपको कर्ज के पैसे थोड़े थोड़े ही सही पर दे तो रहा हूँ। लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ 1,000 रुपए चुकाए हैं। बबलू, अभी भी तुम पर बहुत कर्जा है मेरा। सेठ जी की बातें सुनकर बबलू चौंक गया, पर बबलू गरीब अनपढ़ आदमी कुछ ना कह सका और सेठ जी से बोला, ठीक है सेठ जी, मैं कल से आपके खेतों पर काम करने के लिए आ जाऊंगा। बबलू मजबूरी में हाथों के देता है और वहां से अपने घर आ जाता है और घर में उसकी पत्नी रीना उससे कहती है, क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं रीना, मैं सेठ जी को 4 साल से कर्ज के पैसे देता रहा हूँ, लेकिन सेठ कह रहे हैं कि आज तक मेरे 1,000 रुपये कर्ज उतारा है। बड़े लोग हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन अब क्या करोगे, हम उनका इतना कर्ज कैसे चुकाएंगे? मैंने कह दिया है सेठ को कि मैं उनके खेतों में खेती कर दिया करूंगा और जब उनका कर्ज उतर जाएगा तो मुझे छोड़ दीजिएगा। भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल देंगे। तुम खाना ले आओ, बड़ी भूख लगी है। खाना तो बना नहीं है, 2 दिन की एक बासी रोटी है, कहो तो ले आऊं? ले आओ, पेट ही तो भरना है। रीना बेचारी मजबूर होकर 2 दिन पुरानी रोटी लेके आती है। बबलू भी मजबूर होकर 2 दिन पुरानी रोटी खाने लगता है, क्योंकि बबलू ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। आराम से बबलू पूरी रोटी को खा लेता है। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, कोई है क्या भाई? बहुत भूखा हूँ। बबलू और बबलू की पत्नी बाहर आकर देखते हैं तो उनके घर के बाहर में एक मौलवी खड़ा हुआ है और मौलवी बोलता है, बेटा, दूर गांव से आया हूँ, मेरा यह बेल बहुत भूखा है, कुछ खाने को हो तो दे दो। लेकिन मौलवी साहब, मेरे पास तो आधी रोटी ही बची हुई है, इससे इसका पेट कैसे भरेगा? कोई अपनी श्रद्धा से अतिरिक्त तिनका भी को इस बेल को अर्पण करता है तो ये अपना पेट भर लेता है, और यह तो आधी रोटी है। बबलू मजबूर होकर वो आधी रोटी उस बेल को दे देता है। तभी वो मौलवी बबलू से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम भूखे थे, फिर भी तुमने अपनी भूख न देखकर इस बेल का पेट भर दिया, इसीलिए मैं तुम्हें खुश होकर यह बेल उपहार में देता हूँ। मगर ध्यान रहे, तुम जब भी शाम को काम खत्म करके जो भी लाओगे उसमें से आधा इसी देना होगा। मौलवी बबलू को बेल देकर वहां से चला जाता है। तभी बबलू की पत्नी रीना बबलू से कहती है, अरे ये क्या किया मौलवी ने, हम तो वैसे भी कर्ज के बोझ के तले दबे थे और रूखा सूखा खाकर अपना पेट भर रहे थे, अब आधा इसको देंगे तो हम में से किसी एक का ही पेट भर सकेगा। तुम चिंता क्यों करती हो, भगवान की मर्जी होगी। अब चलो सोने चलते हैं। बबलू अपनी बेल को बांधकर अपने घर पर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह रमेश सेठ के आदमी आकर बबलू को कहते हैं, बबलू, यहाँ आराम से सो लिए हो तो अब चलो खेतों में काम करने के लिए, सेठ जी ने इसी वक्त तुम्हें बुलाया है। बबलू जैसे ही जाने लगता है तो उसकी पत्नी बोलती है, अरे सुनो, अपने बैल को भी साथ लेते जाओ, खेतीबाड़ी करने में काम आएगा। बबलू रीना की बात मानकर उस बेल को भी साथ लेकर सेठ के वहां पहुंच जाता है। अरे बबलू, यह बेल कहाँ से लाए हो? सेठ जी, आपके खेतों में काम करने के लिए लाया हूँ। ठीक है बबलू, मैं आज वह खेत देता हूँ खेती के लिए। उसे खेत में आज तक कोई भी मुई का लाल उसमें एक घास का पत्ता भी नहीं उगा पाया है। आज तो मैं उसे खेत में खेती करनी है, और हाँ, दोपहर के खाने में तुम्हें ही आधी रोटी मिलेगी, इसीलिए जल्दी करो। ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं करना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्याज डबल हो जाएगा, जिसे तुम तो क्या तुम्हारी 7 पुश्ते भी नहीं चुका पाएंगे। और अगर तुमने यह कर दिखाया तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और एक बैल भी उपहार में दूंगा। बबलू डर कर उसे बंजर खेत में बेल के साथ हल जोतकर उस खेत जोतने लगता है। सुबह से दोपहर हुई, लेकिन खेत की मिट्टी वैसी की वैसी रही। हरियल बड़ा परेशान हुआ और दुखी होकर बोला, मालिक तुम तो रहम खाओ मुझ पर, अगर यह बंजर जमीन नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। बबलू जैसे ही ये कहता है तो बेल वहीं पर रुक जाता है। तभी बबलू कहता है, अरे अरे, तुम रुक गए, हमें तो आज के पूरा जोड़ना है,
अगर मैंने शाम तक ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा कर्ज के बोझ के तले, इसीलिए जल्दी चलो। बबलू की लाख कोशिशों के बावजूद वो बैल आगे नहीं चला और बबलू थक हार कर वहीं बैठ गया और दोपहर से शाम हो गई। तभी सेठ का आदमी आकर आधी रोटी लेकर आता है और कहता है, अरे बबलू, तूने तो अभी तक इस खेत में एक भी हल नहीं चलाया। अब देखना तुम्हारे ब्याज की रकम सेट डबल कर देगा। अब तो तू गया काम से, यह को आधी रोटी खा लो, क्योंकि कल से तुम्हारे गले से पानी भी नीचे नहीं उतर पाएगा कर्ज के मारे। ये कहकर सेठ के आदमी वहां से चले जाते हैं और बबलू घबरा कर उस आधी रोटी को खाने लगता है। तभी वो बैल बोलता है, अरे बबलू, तुम भूल गए क्या? मेरे गुरु ने क्या कहा था कि तुम जो भी कमाओगे उसमें आधा मुझे दोगे। लेकिन मेरे पास तो आधी रोटी है, अगर मैंने से नहीं था तो मैं भूखा मर जाऊंगा और वो सेठ कर्ज को बढ़ा देगा, जिससे मेरी पत्नी जीते जी मर जाएगी। मुझे नहीं पता बबलू, अगर तूने मुझे आधी रोटी नहीं दी तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बबलू बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाता है। अपनी भूख ना देखकर उस बैल को अपनी आधी रोटी दे देता है। ठीक है, तुम ही खा लो, लेकिन भगवान के लिए मेरी मदद करो, शाम तक इस मिट्टी को उपचार बना दो। वो बैल बबलू की आधी रोटी खाकर फिर वहीं पर ही रुक जाता है और कहता है, अब मैं आराम करूंगा, इसीलिए तुम हल चलाओ जाकर। ठीक है, तुम थक गए होंगे, आराम कर लो। अगर मैं हल चलाते चलाते मर जाऊं तो इस खेत को जोतकर इस खेत को उपचार बना देना और मेरी आधी रोटी का कर्ज उतार देना। ये कहकर बबलू अपने हाथ में हल लेकर खेत को जोतने लगता है। दोपहर की गर्मी ना देखकर बबलू का ये इंतहाक देखकर वही मौलवी फिर से वहाँ पर प्रकट होता है और कहता है, रुक जाओ बबलू, मैं तुम्हारे त्याग को देखकर बहुत खुश हुआ। तूने अपनी भूख न देखकर मेरे बैल का पेट भर दिया। अब तू चिंता ना करो, मेरा यह बैल तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देगा। ये कहकर मौलवी वहाँ से गायब हो जाता है और तभी बैल चलकर बबलू के पास आकर कहता है, बबलू, तुम्हारा ये इम्तिहान मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम चिंता मत करो, ये हल मेरे ऊपर लगा दो और मैं तुम्हारे खेत को जोत देता हूँ। पलक झपकते ही उस बैल ने उस खेत को जोत दिया और ऊपर देखकर बोला, मालिक, मैंने अपना आधा काम कर लिया है, बाकी आपकी मर्जी। बैल का इतना ही बोलते ही वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है और वो बंजर खेत उपजाऊ खेत बन जाता है। इस बात की सेठ को खबर लगती है तो वो बबलू से माफ़ी मांगकर कहता है, बबलू, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हें इस खेत को जोतने के लिए बोल दिया ताकि तुम इसे ना कर सको और मैं तुम पर अपना कर्ज और बढ़ा सको, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से बंजर खेत को उपजाऊ बना दिया, इसलिए मैं यह खेत और एक बैल तुम्हें उपहार में देता हूँ और आज से अपने सारे कर्ज के बंदोने से तुम्हें मुक्त करता हूँ। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है और अपने बैल को बहुत शुक्रिया कहता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।